तो हमने अभी तक एकक कोष्टिका और क्रिस्टल तंत्र के प्रकारों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हम अब आगे एकक कोष्टिका में अवयवी कणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों के बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। तो अवयवी कणों की संख्या से क्या मतलब है? यहाँ पे हमने देखा कि एकक कोशिकाएं एक छोटी यूनिट होती है पूरी उस क्रिस्टल की, जिसकी पुनरावृत्ति होती है उस पूरे क्रिस्टल में, और पूरे हमें क्रिस्टलीय ठोस मिल जाता है। ठीक है, तो हमने बताया कि इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में जो आद्य प्रकार की एकक कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि कोनों पर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कोनों पर उपस्थित होते हैं और कोनों पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से क्या होगा इसके अंदर? ठीक है, हम आद्य प्रकार की बात कर रही हूँ मैं अभी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसी प्रकार से एक और एकक कोशिका इसके बगल में होगी। ठीक है, ठीक है, और फिर उसी प्रकार से इसके बगल में एक और होगी। ऐसे ऐसे से ही चलता जाएगा क्रम। ठीक है, ये तो होगी इसके बराबर में, एक इसके ऊपर होगी, एक इसके पीछे होगी, इसके ऊपर होगी, फिर नीचे की तरफ होगी, फिर इस साइड होगी। इस तरीके से क्या है, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल बना हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर आपको पूरी एकदम से बना के बताऊं तो वो इस तरीके से बनेगी। जैसे मान लो कि मैंने कोई भी बड़ा एक क्रिस्टल ले लिया है, आप ना एक इमेजिन कर सकते हो कि जैसे चौक का डिब्बा होता है ना, ठीक है, उस चौक के डिब्बे को आपस में आप इस तरीके से अरेंज कर रहे हो कि आपने दो चौक के डिब्बे नीचे लिए, फिर उसके ऊपर एक लिया, फिर उसके पीछे एक लिया, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बनी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो अगर सिंपल क्यूबिक है तो कोने पर प्रेजेंट होंगे, सिर्फ कोने कोने पर। तो हमने क्या बनाया, कोने पर। फिर ये एक, रुको, हाँ, ये वाला ऐसे लाइन और आएगी इसमें, तो यहाँ पे उपस्थित होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर तो आप ये देख सकते हैं कि अगर इसको हम एक परमाणु मान रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को अगर हम एक परमाणु मान रहे हैं, तो आप देखेंगे, इस वाले को ले लो एक बार, बीच वाले को ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो इस एकक कोशिका का भी भाग है, इस एकक कोशिका का भी भाग है। एकक कोशिका मतलब सिंगल जो यूनिट है उसका, ये नीचे वाला, ये जो इससे जो ऊपर वाला होगा उसका भी पार्ट है, और जो मतलब इस तरीके से ये पीछे वाले का भी पार्ट है, इन दोनों का भी है, इन दोनों का भी है, और इनसे ऊपर जो चार होंगी उनका भी है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ एक बार ये डायग्राम में आपको क्लियरिटी से। इस प्रकार से हम सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं अभी आद्य एकक कोशिका में। ठीक है, जो कोने वाला होता है। ये इसको बनाने की एक तरीके से ट्रिक है, बाकी तो ये वही है, वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये बना हुआ है इस प्रकार से। मान रहे हैं हम कि
इसके सेंटर से यहाँ पे एक लाइन है, और जो ये मॉलिक्यूल है इस प्रकार से आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इस डायग्राम को अपनी बुक में देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो क्या है कि जैसे मैं एक सिंगल ही ले लेती हूँ, मैंने ये बना ली एकक कोशिका, ठीक है, आप थोड़ा सा इमेजिन कर लेना। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, ठीक है, तो पूरे क्रिस्टल में क्या होगा, यहां पर एकक कोशिका होगी एक, ठीक है, इस तरफ होगी, ठीक है, इसके बैक तरफ मतलब इस तरफ ये वाली एक एकक कोशिका, ये एक एकक कोशिका, ये, ठीक है, दो आगे की तरफ और ऊपर की तरफ, ठीक है, दो आगे की तरफ हो गई, ठीक है, इस तरीके से दो आगे की तरफ हो गई। और क्या होगा, इस मॉलिक्यूल से जस्ट ऊपर की तरफ चार और, ठीक है, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, इस प्रकार से जो ये मॉलिक्यूल है वो कितनी एकक कोशिकाओं में इस परमाणु को, इस परमाणु के जो पार्ट हैं वो कितनी एकक कोशिकाओं में आ रहे हैं, 8 के अंदर, ठीक है, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो ये चीज आपको क्लियर करनी होगी, मैं एक बार और समझा देती हूं। देखो इस प्रकार से 4 मैंने लिए, चौक के डिब्बे ले लिए, ठीक है, चौक के डिब्बे मान लो आप इसको अभी, ठीक है, ये है चौक का डिब्बा, ठीक है, दो, ये तो दो हैं, ठीक है, दो मैंने इनके जस्ट आगे रख दिए इस प्रकार से, और फिर क्या किया मैंने, दो ही इनके ऊपर रख दिए। तो अगर मैं इस अवयवीकरण की बात करूं तो ये इन किसमें, कितनों में ये शेयर कर रहे हैं अपना परमाणु, कितने में, किसका पार्ट, इस परमाणु का पार्ट कितनी एकक कोशिकाओं में होगा, 8 में होगा कि नहीं होगा। देखिए एक जो परमाणु है उसका जो ये पार्ट है वो 8 से ज्यादा में नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये जो एटम है, कोने वाले एटम सिर्फ और सिर्फ 8 एकक कोशिकाओं के साथ ही शेयर कर सकता है। क्या कर सकता है, इसका पार्ट 8 एकक कोशिकाओं में ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप एक बार ये डायग्राम जो है वो किताब के अंदर देखना, आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगा कि वो एटम 8 के साथ कैसे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आद्य एकक कोशिका की बात करें, आद्य एकक कोशिका में देखें, आद्य एकक कोशिका में अवयवीकरण, तो क्या होगा, इसके अंदर जो परमाणु है वो कहाँ है, कोनों में, कोनों में है। और एक में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं उसके अंदर, घन के अंदर, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसकी शेयरिंग है वो कितनों में हो रही है, एक एटम की जो शेयरिंग है, एक एटम की जो शेयरिंग है वो एक एकक कोशिका में 1/8 हो रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक एटम की शेयरिंग 1/8 कैसे हो रही है। देखिए इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ये कोनों में उपस्थित है परमाणु, इसके बगल में एक एकक कोशिका आएगी, 2 इसके पीछे होगी और 4 इसके ऊपर होगी, तो टोटल मिला के कितनी एकक कोशिकाएं हो गई यहाँ पर, 8। तो प्रत्येक में अगर इस एटम का अगर हम पार्ट देखें तो कितना होगा, वो 1/8 भाग होगा इसका, ठीक है। और हमें पता है कि एक एकक कोशिका में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो टोटल अगर हम एटम की बात करें, कुल परमाणु की बात करें, तो कुल परमाणु जो होंगे वो होंगे 1/8 × 8 = 1। अर्थात इस एकक कोशिका में, इस प्रकार की आद्य एकक कोशिकाओं में जो परमाणु होता है
वो कितना होता है, 1 होता है। इससे आपने ये निकाल लिया, ठीक है। देखिए आप डायग्राम देखेंगे तो आपको और चीज़ें पता चलेंगी। यहाँ पे आपको इतना पता चला कि एक एक कोशिकाओं में 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं, और लेकिन ये पूरे उपस्थित नहीं है यहाँ पे। ये दूसरी एकक कोशिकाओं में भी इनका पार्ट है, और वो कितना है, ये प्रत्येक एकक कोशिकाओं में 1/8, 1/8 भाग। तो कुल कितने हो गए हमारे पास, कितने हैं, 8 कोने हैं। तो 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 ये, 1/8, इस प्रकार से ये टोटल कितना हो जाएगा, 1। तो टोटल परमाणु की अगर हम बात करें, टोटल अवयवी कण की अगर हम बात करें तो कितना है, 1। किसमें, आद्य एकक कोशिकाओं में। अब हम बात कर रहे हैं फलक केंद्रित। फलक केंद्रित से पहले अपन अंत्य केंद्रित की बात कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। देखो अब हम बात कर रहे हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। अंत्य केंद्रित एकक कोशिकाओं में हमें पता है परमाणु जो होता है वो कोने के साथ साथ कहाँ पे होता है, कोने पर होगा और इनके मध्य में एक होगा, ठीक है। तो कोनों का भी हमने देख ही लिया कि प्रत्येक की शेयरिंग है 1/8 × 8 = 1, ठीक है। 1 परमाणु तो हमें मिल रहा है इसमें कोने से, और एक जो है वो प्रत्येक एकक कोशिकाओं के मध्य में है। तो मध्य में है तो किसी से कोई शेयरिंग नहीं, ये पर्सनल खुद का अपना अलग है इसका। तो ये क्या हो गया, 1 परमाणु तो टोटल कितने हो गए इसके अंदर, 2। यहाँ पे क्या होंगे, 2 परमाणु, ठीक है। तो इसके अंदर उपस्थित हैं 2 परमाणु। एक तो मध्य का नहीं है, वो अपना अलग है, और दूसरा क्या है, जो कोने वाले हैं उनके 8 एकक कोशिकाओं से शेयरिंग है। तो इनका कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8, टोटल 8 कोने हैं तो 1 परमाणु हो गया, कुल मिला के 1 + 1 2। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अंत्य केंद्रित एकक कोशिकाओं में जो परमाणु की संख्या है वो कितनी होती है, 2। अब हम बात करते हैं फलक केंद्रित की। फलक केंद्रित में क्या होगा, ये है, तो यहां पर कोनों में उपस्थित होंगे और प्रत्येक फलक के मध्य में उपस्थित होंगे। और एक ये आगे वाली पर, ठीक है। ये एटम 6 फलक मैंने कैसे बनाया, एक फलक ये, एक, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा नीचे वाला, पांचवा आपके सामने जो होगा एक, और छठा इसके जस्ट पीछे वाला, ठीक है। तो ये हमने बना दिए 6 फलक, ठीक है। तो इस पर कोनों पर तो है ही, तो 1/8 × 8 = 1। अब हम देखते हैं कि फलक वाले का कितनी शेयरिंग होती है। तो फलक वाले की जो शेयरिंग होती है वो आप देख सकते हैं कि आप अगर क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल लैटिस को हम इस तरीके से एकक कोशिका को अगर हम बनाते हैं, गई एक, ठीक है। अगर इसके जस्ट बगल वाले की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अगर फलक पर अगर कोई ये प्रेजेंट है तो वो 2 के साथ शेयर कर रहा है, 2 एकक के कोशिकाओं के साथ शेयर कर रहा है। इस प्रकार से ये वाला फलक का इस वाले के साथ में 2 के साथ शेयर कर रहा है, 2 के साथ इसका
2 एकक कोष्टिकाओं में इसका पार्ट है। उसी प्रकार से ये ऊपर वाला ऊपर की तरफ 1 होगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक फलक पर जो उपस्थित है वो 2 के साथ शेयर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर, और फलक कितने हमारे पास 6, 1/2 शेयरिंग हो रही है इसकी। क्या हो रही है? 1/2। फलक कितने हैं? 6। तो कितने परमाणु आ गए? 3 परमाणु। टोटल परमाणु कितने हो गए फलक केंद्रित में? 1 + 3 = 4। तो ये हो गए 4 परमाणु। अगर हम एक एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की बात करें तो उसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? यहाँ पे 4 होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये समझ में आ गया ना कि आपको फेस, ये जो फेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने के साथ शेयर करते हैं? एक और, मतलब 2। तो प्रत्येक में कितना पार्ट हो गया परमाणु का? 1/2। और हमारे पास क्या है? 6 फलक है। तो 6 फलक है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे? 3 परमाणु। अब हम बात करते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसमें हमने देखा था मॉलिक्यूल कोनों के साथ साथ, जो एटम हैं वे कोनों के साथ साथ 2 आमने सामने के फलकों के मध्य में उपस्थित थे। सिर्फ 2, कोई भी 2 हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, पर 2 फलक जो कि आमने सामने वाले होने चाहिए उनके केंद्र में उपस्थित था। तो कोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 × 8 1 परमाणु, और अंत्य केंद्रित के अंदर क्या होते हैं? 2 आमने सामने के फलक पर मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। यहाँ पे कितने फलक हैं? 1 और 2, तो ये हो गए 2। तो 1 परमाणु यहाँ से आ गया। तो ये टोटल परमाणु की अगर हम बात करें तो कितने आ गए? 1 + 1 = 2 परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों प्रकार की एकक कोष्टिकाओं में परमाणुओं की संख्या को देख लिया। अब हम इनमें टोटल वो देखेंगे कि किस प्रकार से इनके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन होता है, किस प्रकार से ये मॉलिक्यूल में जो मतलब परसेंटेज होता है ना मॉलिक्यूल्स के, वो निकालेंगे हम। इनकी डेंसिटी देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है।